नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, राज्य की 100 पेटी शराब समेत वाहन को किया जब्त। वाहन चालक आबकारी विभाग की गिरफ्त में पूछताछ जारी। सेक्टर 7 में रातों रात निजी मोबाइल कंपनी ने खड़ा किया मोबाइल टावर। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने की कही बातें। और वार्ड 8 कोका हाउसिंग बोर्ड के रहवासी महीनों से जूझ रहे पेयजल संकट से। पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर मिल रहा केवल आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। राज्य के गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधायक तामध्वज साहू का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सुबह से ही उनके निवास स्थान में बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। ये खुशियों में झूमते गाते लोग ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियां देकर माटी की खुशबू बिखेरता नजारा किसी मेले का नहीं है, बल्कि राज्य के गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधायक तामध्वज साहू के जन्मदिन का है। जी हाँ, गृह मंत्री तामध्वज साहू का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने अपने अपने अलग अलग अंदाज में ही मनाया। किसी ने उन्हें लड्डू से तौला, तो किसी ने विकास कार्यों से उल्लेखित केक कटवाया, तो किसी ने छत्तीसगढ़ का पारंपरिक संगीत प्रस्तुत किया। सुबह से ही बधाइयां देने वालों का यहां पर तांता लगा रहा। इस अवसर पर खासकर केबल ऑपरेटर संघ के सदस्य शामिल रहे, जिनमें विशेष रूप से पल्लव सोम, सुखदेव मेहरा, देवेंद्र लखवानी, प्रदीप राठी, अकरम खान, मुमताज भाई व नजमी सिद्दीकी विशेष रूप से शामिल होकर राज्य के गृह मंत्री तामध्वज साहू को बधाइयां देते नजर आए। मुंह मीठा कराकर और पुष्प वर्षा कर लोगों ने उन्हें दीर्घायु होने व उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आए। बहरहाल अपने प्रिय मंत्री का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने खुशियों से मनाते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की और उज्जवल भविष्य की दुआएं की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। आबकारी विभाग भिलाई वृत्त 3 और 4 की विभागीय टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम मुरमुंदा के गोड़ी क्षेत्र से गश्त के दौरान एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में बिक्री की जाने वाली 100 पेटी गोवा शराब जब्त की गई है। शराब की कुल कीमत 5,76,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए वाहन चालक से पूछताछ भी जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार अन्य राज्यों से अवैध शराब लाकर खपाई जा रही है। ताजा मामले में 5 अगस्त को मुरमुंदा गोड़ी के एक फार्म हाउस से 150 पेटी शराब कुम्हारी थाना द्वारा जब्त की गई थी। ठीक 2 दिन बाद 7 अगस्त को प्रातः 4 बजे आबकारी विभाग एक बहुत बड़ी शराब की खेप हाथ लगी, जिसके तहत मुरमुंदा गोड़ी मार्ग पर एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप जिसका नंबर CG22R 1903 संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। जब आबकारी विभाग ने गाड़ी को रोका तो उसमें से ड्राइवर का साथी गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से इस मार्ग पर सर्चिंग की जा रही थी। वाहन देखते ही आबकारी विभाग की टीम ने वाहन की जांच की तो उसमें अरुणाचल प्रदेश में बेची जाने वाली गोवा शराब की 100 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक मंगल निषाद को वाहन में भरे हुए शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की कुल कीमत 5,76,000 आंकी गई है। आबकारी विभाग के उप निरीक्षक दीपक कुमार ठाकुर, जो कि भिलाई 3 में पदस्थ हैं, उनके और उनकी टीम के द्वारा लगातार 3-4 दिनों से इस मार्ग पर अपनी पैनी नजर बनाई रखी गई थी, जिसकी वजह से 7 अगस्त को प्रातः 4 बजे यह सफलता हाथ लगी। अब आबकारी विभाग ड्राइवर द्वारा बताए गए राहुल और अजय के मोबाइल को ट्रेस करने साइबर सेल की मदद मांगी है और वाहन चालक के कॉल रिकॉर्ड को खंगालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार मिल रही अवैध शराब की बड़ी खेप इस ओर इशारा करती है कि इन गतिविधियों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आबकारी विभाग
साइबर सेल की मदद से अन्य जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रहा है। मुरमुंदा गोढ़ी मार्ग से जब्त की गई यह शराब मुंगेली जिले के नानघाट ले जाई जा रही थी, परंतु वाहन चालक के मुताबिक उसे यह पता नहीं है कि यह शराब आई कहां से। यहाँ सवाल यह खड़ा होता है, लगातार दिन प्रतिदिन अवैध शराब की इतनी बड़ी बड़ी खेपें पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ी जा रही हैं, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में इसका आना रुक नहीं रहा है। आबकारी विभाग के उप निरीक्षक दीपक कुमार ठाकुर ने सर्चिंग के दौरान हुई कार्रवाई की जानकारी मीडिया से साझा की। श्रीमान जिलाधीश व सहायक आयुक्त आबकारी श्री नोहर ठाकुर सर के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान मैं आज प्रातः गश्त में थे, तो संदिग्ध अवस्था में वाहन क्रमांक महिंद्रा CG 22 R 1903 को संदिग्ध अवस्था में गोढ़ी मुरमुंदा मार्ग में देखकर उसको रोका गया। रोककर विधिवत तलाशी लेने पर उस पर 100 पेटी कार्टून में रखे प्रति कार्टून भर 48 नग जुमला 864 बल्क लीटर इसमें मदिरा जब्त की गई। और अभी वर्तमान में वही कुछ हमें खबरें मिली थी कि उधर उस एरिया में कुछ डंप हो रहा है, तो हम लोग 3-4 दिन से लगातार उधर गश्त कर रहे थे और 3-4 दिन से लगे हुए थे, लेकिन हमें कामयाबी आज मिली है। नहीं, ये संपूर्ण ज़िले में कार्रवाई चल रही है। अवैध जो बिक्री हो रही है उसके रोकथाम के लिए व फिर अवैध मदिरा पान करते हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सर ये खेप कहाँ से आ रही थी? ये अभी तो हम ये पता लगा रहे हैं और ये बता रहा है कि हमको गाड़ी दी गई थी करके वहाँ पे गोढ़ी के आसपास, तो ये बता नहीं पा रहा है कि ये कहाँ से माल लेके आ रहे थे। और सुबह हम आसपास जो ऐसा कुछ पता चला था कि कहीं फार्म हाउस में या फिर कहीं पे किराए पे रूम लेके ये रखते हैं, तो सुबह से हम लोग गश्त करके अभी 9 बजे तक गश्त करके आए उधर और आगे तस्दीक कर रहे हैं। देखिए कुछ आगे बड़ी जानकारी मिले तो फिर लाएंगे आप लोग के सामने। आज जहां पुलिस महकमे का हर विभाग स्टाफ की कमी की वजह से परेशान है, तो ऐसे में आबकारी विभाग द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना काबिले तारीफ है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और वाहन चालक से पूछताछ भी की जा रही है। देखना होगा कि साइबर सेल की मदद लेकर यह मामला किस ओर करवट लेता है और इस अवैध शराब की तस्करी के मामले में किसी नामचीन व्यक्ति का नाम भी सामने आता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोहका वार्ड 8 हाउसिंग बोर्ड के रहवासी पिछले कई महीनों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के नाम पर इन्हें निगम प्रशासन और वार्ड के पूर्व पार्षद से केवल आश्वासन ही मिलता आया है। सफाई कर्मचारियों के नहीं आने से लोगों को गंदगी के बीच रहने विवश होना पड़ रहा है। वार्ड 8 कोहका हाउसिंग बोर्ड में पेयजल की किल्लत महीनों से बनी हुई है। यहाँ नल जल योजना के तहत पाइपलाइन से कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। पेयजल को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों बार निगम प्रशासन और वार्ड के पूर्व पार्षद का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, लेकिन पेयजल को लेकर इनकी समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो सका है। कुछ लोगों के घरों में हुए बोर से अनेकों लोगों को पानी प्राप्त होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने लोगों से चर्चा कर वार्ड के पूर्व पार्षद को मौके पर बुलाकर पेयजल को लेकर उनका पक्ष जाना। पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर आए दिन समस्या ये होता है कि हर 6 महीने के बाद जो है ना पानी का समस्या बढ़ते जाता है। पार्षद को यहाँ पे बोला जाता है तो 2 दिन आकर के सिर्फ देख लेता है, 2 दिन पानी आता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। समस्या इतना बड़ा है कि पानी के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पानी हम दूसरे तीसरे के घर से बोर से मंगा करके तब पानी यूज़ करते हैं। हम लोग रोज़ाना दूसरा आदमी कितना हमको बोर से पानी दे सकता है। सबसे बड़ी समस्या पानी का ही है यहाँ पे। मांग हमारा ये है कि यहाँ आकर के ये कॉलोनी जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इसको आकर के देखे यहाँ पे समस्या क्या है। उनकी ज़रूरत है कि आकर के देखना चाहिए कि ये यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है हमें, तो और प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए। पानी ही सबसे बड़ी चीज़ है, पानी ही चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा और क्या है। हम लोग यहाँ पे वोट देते हैं, पार्षद को अगर यहाँ पे फ़ोन करके बुलाते हैं तो पार्षद सबसे पहले 10 आदमी भी अगर फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। उनके सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फ़ोन हम लोगों का क्यों नहीं उठाता। अगर वो पार्षद अगर बना है 8 नंबर वार्ड से तो समस्या हल करने के लिए बना हुआ है। हम लोगों की बात को पहुँचाने के लिए पार्षद ही होता है। पार्षद ही ऐसे अगर काम करेंगे तो आगे हमारा बात कैसे बढ़ेगा। पार्षद के अलावा हम यहाँ के जो ऊपर अधिकारी है हम उसको ये चीज़ सूचना देना चाहते हैं
कि पार्षद को बोलिए कि यहाँ पे आकर के जो समस्या है उस चीज़ को देखे और इस चीज़ को आगे बढ़ाए। मुझे तो यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, क्या पूरे मोहल्ले वाले हम सब बहुत परेशान हैं। देखिए आदमी लोग तो सब कमाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमको घर में पानी का हर चीज़ का समस्या का करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोग को पानी का। प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर तक हमारी बात पहुँचाइए और बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आगे तक आप लोग पहुँचाएँगे। पानी के बगैर मतलब और भी बहुत कुछ का प्रॉब्लम है, जैसे मतलब वो सबको समस्या का सॉल्व होना चाहिए। ये तो करीब मतलब गर्मी से हो रहा है, बीच में थोड़ा सा मतलब ठीक हुआ था तो फिर वही फिर चालू हो गया है। आपको बुला रही हूँ। पानी का समस्या, सब जेंट्स लोग क्या है चले जाते हैं अपने अपने ड्यूटी में और लेडीज़ लोग को बहुत परेशानी होता है। पानी से तो रो ही रहे हैं, लाइट से रो ही रहे हैं, गटर से रो ही रहे हैं। अभी भी चल के देखिए कितना गटर भरा है। क्या क्या आपको समस्या बताएं? सिर्फ लोग एक पानी का बता रहा है, हम सारी समस्या से जूझ रहे हैं। अब मेरे घर एकदम बुजुर्ग हैं, 70-75 साल के बुजुर्ग हैं। जो करना है मेरे को घर से भी करना है, बाहर से भी, कभी बाहर से आई हूँ हॉस्पिटल से, उनको लेकर के दिखा के मैं क्या क्या समस्या बताऊँ। अब पानी नहीं है, उन्हें नहीं उठाते हैं, उनके एगो परेशानी है, एगो फोन नहीं उठाते हैं। बस यही करना चाहते हैं कि यहाँ सुधर जाए, हासिम बोर्ड सुधर जाए, गटर से लेकर के, पानी से लेकर के, लाइट से लेकर सारी समस्या दूर हो जाए। वार्ड के पूर्व पार्षद महेश वर्मा ने पेयजल समस्या के निराकरण और साफ सफाई को लेकर जानकारी दी। अभी कुछ दिनों से पानी यहाँ नहीं आ पा रही है। शिवनाथ नदी का जो पानी आता है, शिवनाथ नदी का जो पानी आता था वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। लेकिन ये मेन टंकी यहाँ का जो हाउसिंग बोर्ड का टंकी, उससे पानी कुछ लोगों को मिल रहा है। उसकी शिकायत हमने जन दर्शन में कर दी है, क्योंकि वर्तमान में हम लोग पूर्व पार्षद है, हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो अधिकार पहले था। इस कारण से हाँ, यहाँ की गटर की समस्या है 2-4 घरों की। वो गटर की समस्या खुद का बनाया हुआ है। आप स्वयं जाके देख सकते हैं कि वो गटर के ऊपर टंकी रख दिए हैं, गटर के ऊपर मलबा ढक दिए हैं। यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, 2-3 लोगों के द्वारा पूरी कॉलोनी को डिस्टर्ब किया गया है। जानबूझकर उन लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पानी की समस्या के लिए हमको आश्वासन मिला है निगम के अधिकारियों के द्वारा कि बहुत जल्दी ठीक कर देंगे बोल के। बहरहाल नगर निगम प्रशासन को पेयजल संकट से जूझते वार्ड के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराकर राहत प्रदान किए जाने की जरूरत है, जिससे इनकी पेयजल के लिए बोरिंग मालिकों पर बनी निर्भरता खत्म हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा बॉम्बे आवास, रोशनी आवास, अटल आवास में निवासरत अस्थायी आवंटन धारियों को 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा करने कहा गया है। दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में इन्हें अपात्र घोषित कर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में बॉम्बे आवास, अटल आवास, रोशनी आवास और IHSDP आवासों का सर्वे कर मूल आवंटियों के निवासरत नहीं पाए जाने पर मकानों में पाए गए किराएदारों, क्रय विक्रय या अन्य तरीकों से निवास कर रहे लोगों को अस्थायी आवंटन पत्र जारी किया गया था। अस्थायी आवंटन पत्र जारी करने के साथ ही इन्हें गरीबी रेखा राशन कार्ड, निगम क्षेत्र का मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति, अन्य किसी स्थान पर आवास नहीं होने का शपथ पत्र जमा करने कहा गया था। पूर्व में 3 बार सूचना जारी होने के बाद भी कई लोगों द्वारा दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं, जिन्हें निगम प्रशासन द्वारा एक बार फिर से समस्त दस्तावेजों को जमा करने 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इसके पश्चात अस्थायी आवंटनधारियों पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भाजपा गंजपारा सदर मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन भाजपा कार्यालय दुर्ग में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, प्रदेश मंत्री श्रीमती उषा टावरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर व नटवर ताम्रकार, मंडल प्रभारी व जिला मंत्री दिनेश दिवांगर, जिला मंत्री मनोज मिश्रा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन, भाजपा के वरिष्ठ व्यक्तित्व चैनसुख भद्दड़, प्रदेश महिला मोर्चा की कार्य समिति सदस्य सुश्री सरिता मिश्रा ने मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस विषय को लेकर आगामी दिनों में किस प्रकार कार्य करना है बताया। इस विषय पर गंभीरता के साथ चिंतन कर आगामी दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ तय की गई। आज गंजपारा सदर मंडल की प्रथम मंडल कार्य समिति की बैठक थी,
जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन आदरणीय श्री राकेश पांडे जी, श्रीमती उषा टावरी जी, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी, श्री दिनेश देवांगन जी, हमारे जिला के पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकारिणी सदस्य, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए और सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने जो बातें हमें अपने मार्गदर्शन में बताई, हम सब उसका निर्वहन करेंगे और पूरी निष्ठा से हम संगठन के द्वारा दिए गए दायित्वों का हम निर्वहन करेंगे। और मैं सभी अपने पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का, सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आकर सफल बनाए और हमारा मार्गदर्शन। हमारे के निर्देश पर हमारे मंडल की कार्य समिति संचालित हुई है। राजनीतिक तौर पे प्रदेश की अव्यवस्थाएं और साथ ही साथ शराबबंदी का मुद्दा और शहर के अंदर जो जनप्रतिनिधियों का व्यवहार है उसके प्रति भी कार्य समिति ने रोष व्यक्त किया। सारे कार्य समिति ने परिचय के पश्चात इस भाव को कि मर्यादा के साथ में राजनीति हो, सर्वसम्मति से इस भाव को भी प्रकट किया है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में शहर विकास के मुद्दे को उठाने पर गलत ढंग से जनप्रतिनिधियों के द्वारा व्यवहार किया गया, उसके लिए क्षोभ व्यक्त किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 0788 2211 और 917988 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा,
विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई सेक्टर 7 में रातों रात लगे मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताया है। दरअसल जिस स्थान पर मोबाइल टावर लगाया गया है, शुक्रवार तक वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन रातों रात टावर लगने से स्थानीय लोग मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। मोबाइल टावर किस कंपनी का है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार तक यहां पर कुछ भी नहीं था। हालांकि टावर लगने की गतिविधि पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मोबाइल टावर लगने का काम लंबे वक्त से रुका हुआ था। लेकिन जब शनिवार को सुबह लोगों ने अपनी आंखें खोली तब देखा कि वहां रातों रात एक मोबाइल टावर खड़ा हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर 7 में ही अभी तक लगभग 10 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं, जो कि पर्याप्त है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि मोबाइल टावर की वजह से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से यह इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं कि ये टावर जो लगा है ना, तो ये ठीक नहीं है। इसी को हम लोग अभी देखे हैं। हम लोग यहीं सेक्टर 7 38 नंबर सड़क पे हम लोग रहने वाले हैं और हम लोग को यहाँ से आना जाना हर तरह का काम हमको करना है और हम लोग का घूमने का भी यही जगह है और इधर ये सब खड़ा कर दिए हैं ला के, तो ये ठीक नहीं है। यदि हम मान लो, ये तो हमको नहीं मालूम कि किससे पूछ के और क्या करके लगाया गया है ना। यदि हम यहाँ पर एक मंदिर बनवाते हैं तो उसके लिए हमको उससे ऑर्डर फिर यही सब होता है, तो ये जगह ठीक नहीं है। उसके हम लोग यही चाहते हैं कि ये जगह यहाँ ये हटे और एक मंदिर बने, यहाँ लोगों के लिए मेडिटेशन के लिए कुछ अपना योग करने के लिए जगह बने। ये जगह आम रोड है, ये तो लोकल जगह ही है। कम से कम इतनी सारी यहाँ दुर्घटना हो चुकी है कि आने जाने वालों को कम से कम भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिले। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हो कि सेक्टर 7 में जो टावर लगा है, सेक्टर 7 में ऑलरेडी पहले से 23-24 टावर लग चुके हैं और ये जो टावर लगा है, मेरा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेशित है कि 300 मीटर से 300 मीटर दूरी पर टावर लगाए, देखिए यहाँ देख रहा हूँ कि मात्र 50 मीटर की दूरी में टावर लगा है। चलो कल को अनहोनी हो गई, मान लो अनहोनी में टावर गिर गया तो आके किसी के घर पे गिरेगा ना। और जिसको आज जो लोग बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तो मैं बता दूं, जो लोग ज्ञान देते हैं कि इसके रेडिएशन पावर नहीं है, ये नहीं, तो वो अपने घर में लगा लें। आज हमारे साथ मोहल्ले के जितने वार्डवासी सब लोग खड़े हैं और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं बीएसपी प्रबंधन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, नगर निगम भी हो, आप लोग जब इसका परमिशन देते हैं तो आके उस जगह को चेक क्यों नहीं करते हैं कि ये लोग टावर कहाँ, ये लोग इतनी दादागिरी कि लोग कल को घर में टावर लगा लेंगे लोगों का आके। हाँ, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं साफ शब्दों में बता दूं, अब एक टावर वाले, अन्यथा इसके बाद एक टावर हम लगने देंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े या कहीं जाना पड़े। बहरहाल मोबाइल टावर लगने की बात समझे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगर आसपास के नागरिक इस बात का विरोध करते हैं तो वहां पर टावर नहीं लगाया जा सकता। बावजूद इसके बीएसपी प्रबंधन और नगर पालिक निगम से एनओसी लेने की भी आवश्यकता है। साथ ही आसपास के लोगों की सहमति भी जरूरी है। इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट रूप से नजर आई कि टावर लगने का पुरजोर विरोध जारी है, लेकिन मोबाइल कंपनी की मनमानी भी अपने चरम पर है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में रासायनिक खाद की किल्लत के मद्देनजर किसानों की समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी द्वारा नगर पालिका परिषद के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार को प्रजातंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी भर्त्सना की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने विरोध प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब रासायनिक खाद उपलब्ध कराने की मांग की। इसे लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी के अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज रासायनिक खाद का जो स्थिति है, किल्लत है, किथे एक नंबर छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि खाए बर आलू बताए बर बड़ी वाला स्थिति हो गए है। तो ऐसे स्थिति बताते हैं आज कि खाद के रेट ला खुदे बढ़ा रहे हो ना। हमारे हाथ में खाद के रेट नहीं है, पेट्रोल के रेट नहीं है, डीजल के रेट नहीं है, कुछ चीज के रेट आज नहीं। आज ऐसे करत है स्थिति ला, जब वो मन सरकार में नहीं रही से तब बोला नहीं जब हम ये करबो वो करबो। आज स्थिति ए स्थिति में ला दे है, ना खाद के व्यवस्था है, ना डीजल की स्थिति ठीक है, ना पेट्रोल की स्थिति है, सब स्थिति जर्जर स्थिति में हो गए। मगर हमार सरकार आज किसान मन ला मजबूत करे की स्थिति में कोशिश करते, वो स्थिति में भी मजबूत नहीं करते। आप मन मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि हम धान ला 2500 रुपये हम खरीदी करबो के, तो कोई गलती काम नहीं करें। मगर का बोलते आज केंद्र सरकार 2500 रुपया क्विंटल में खरीदबे तो तोर धान ला मैं नहीं ले सका बोलते, ये गलत है ना। आज हमारे किसान आज पैसा बनते जमीन से बनते। आज जो हमारा अनाज खातन सबसे पहली तो किसान मन के लिए खातन। आज हमारा पुराना नारा रही से जय जवान जय किसान, बोला दबा के रख दी। आज स्थिति किसान मन की स्थिति ले जाके देखा है काबर की वो मन खेती बाड़ी नहीं करे, व्यापार के सरकार है, व्यापारी सरकार है, केंद्र सरकार है, तो कहाँ ला जानी वो दुख पी रहा किसान के। जाके खेत में देखो आज स्थिति ऐसे है कि खेत में खाद के लिए किल्लत के लिए तरसत है। हमला जतका मात्रा हम खाद बोलते नो मात्रा हम खाद गलो नहीं मिलते। रासायनिक खाद की आपूर्ति के परिपेक्ष में आज हम लोग एक दिवसीय धरना रखे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो हमारे को खाद की पूर्ति नहीं कर पा रही है, अभी तक 45% ही खाद की पूर्ति की है, इसके उपलक्ष्य हम लोग आज धरना प्रदर्शन किया था। दुर्ग मध्य ब्लॉक कमेटी ने रासायनिक खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया। दुर्ग में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और दुर्ग के हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाजें बुलंद की। इस मौके पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा व मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद की किल्लत के लिए केंद्र सरकार का किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ को जितना रासायनिक खाद उपलब्ध कराना था उतना नहीं कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसान परेशान हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को विधायक वोरा और मध्य ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश हुआ है, आज जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ आज हम लोग आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11.75 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर खाद की मांग करी थी और केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार करते हुए 5.26 लाख मीट्रिक टन की धान खाद की आपूर्ति की है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार 6,000 रुपये किसानों को देने की बात करती है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं और मात्र 8 लाख किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ भेदभाव कर रही मोदी सरकार। आज पूरा देश के किसान मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अरुण वोरा जी के नेतृत्व में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लगातार किसान आक्रोश बना हुआ है। पहले इन्होंने 3 काले कानून लाए, वो किसान विरोधी थे, उसके लिए आज तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि हम किसानों के हित में कुछ सोचें। लगातार खाद बीज के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से जब रासायनिक खाद की मांग की तो वो 11 लाख टन
की मांग की थी, जो यहाँ की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ की, लेकिन मात्र 5 लाख टन ही उन्होंने उसकी आपूर्ति की। केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों में तो यह आपूर्ति कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उसके साथ ये सरकार दुर्लक्ष्य कर रही है। ये सरासर किसान विरोधी है और प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हैं, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज किसान कितने खुशहाल है। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इसका सीधा सीधा फायदा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला है। और जब हमारी सरकार ने केंद्र से मांग की तो केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो हाँ, 11 लाख मीट्रिक टन मैंने भी बताया। तो ये सरकार विरोधी निर्णय के खिलाफ कुछ आज प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया और हम लोग जब तक धरना हमारा जारी रहेगा और भाजपा सरकार के खिलाफ, जब तक किसानों के हित में ये सरकार सकारात्मक नहीं सोचेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। क्षतिग्रस्त व कंडम हो चुकी दीवारों पर नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा एक तरफ रंग रोगन कर आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति दर्शाती प्रतिमा व पेंटिंग कर मनमोहक बनाया जा रहा है, जो कि नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द ये छटा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब नेशनल हाईवे कुम्हारी चरौदा से सफर करना और आनंदमय होगा। जी हाँ, नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा गढ़बो नवा कुम्हारी का उद्देश्य लेकर कंडम पड़ी दीवारें जो नेशनल हाईवे से लगी हुई है, उन पर आकर्षक पेंटिंग के अलावा बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की कलाकृति बिखेरती प्रतिमाओं को लगाकर रंग रोगन किया जा रहा है। कलाकार इतनी बारीकी से इन्हें अंजाम दे रहे हैं कि मानो ये प्रतिमाएं अभी बोल पड़े। पूरी दीवारों पर कलाकृति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की छटा बिखेरी जा रही है और तो और इन सब में उपयोग होने वाला सामान भी वेस्टेज है, जिसे उपयुक्त किया जा रहा है। रंग रोगन से इनका स्वरूप ही बदला जा रहा है। इसे लेकर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने मीडिया को जानकारी दी। आज हमारे नगर पालिका कुम्हारी में जो आप नेशनल हाईवे में रंगीन कृत्य जो हमारे मन के सजावट के कार्य चलत हैं, वो ला देखे हो आप मन हाँ, और आप मन ला बतलाना चाहता हूँ कि हमन हाँ जो दुरुपयोग हो चुकी सो दीवार के उपयोग करत हन। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि मतलब कोनो बेकार चीज़ पड़े है, जैसे हमारे यहाँ गोबर के उपयोग ला हम खाद के रूप में बना करत हन, वही प्रकार से हिम्मत वाला स्टील वाला दीवार पूरा जर्जर हो चुकी से जर्जर ला हमन आज डिजाइन बना के और ऊपर लाइट वगैरह कलाकृत करें। दूसरा चीज़ आप खारून ग्रीन्स में जाके देख सकते हो, कर सामने डिजाइन में हमन गार्डन वगैरह भी छोटे से दे दें, जिसमें हमन कभी भविष्य में बच्चा मन जाके वहाँ अपन शाम के समय जो मनोरंजन के रूप में वो भी कर सकते। तीसरा चीज़ आप मन ला बतला सकता हूँ, टोल प्लाजा के पास आप जाहू तो गाड़ी बैला में मस्त बढ़िया गाड़ी बैला के दृश्य, मतलब आज गाड़ी बैला गाँव हमारे शहरीकरण होने की वजह से कुम्हारी में नंदावत जावत रही से, तो ओला भी आप मन देख सकते हो। तो आप मन जैसे भी कोई व्यक्ति ला देखथन सामान्य चीज़ में कि कपड़ा लत्ता अच्छा तैयार होते तो एक अच्छा दिखते, वही प्रकार से मन कुम्हारी ला एक सजाए के रूप में तैयारी करत हन। और ये तो अभी आप मन ला पता है मन के सरकार भूपेश भैया के सरकार के वजह से होते हैं। आप मन ला पता हुई इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो हमारा सरकार हा शुरुआत करे है, ये शुरुआत हम और ख्याल से बहुत ककरो दिमाग नहीं रही से, जो हमारे माननीय भूपेश भैया चैतन्य भाई के जो सौभाग्य है कि हमारे कुम्हारी ला दो ठो इंग्लिश मीडियम स्कूल के सौगात दी, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के। तो इनमें आप मन और देख सकते हो जाके कि हमन इंग्लिश मीडियम स्कूल ला जो पुराना स्कूल रही से रंग रोगन करके कम पैसा में खर्चा करके स्कूल ला तैयार करें। अब आप मन ला देखे भी मिली कि हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में जो इंट्रेंस हो वो इंट्रेंस निकलत रही से, मगर अब आने वाला समय में इंट्रेंस बहुत अधिक मात्रा में निकली ही। यही हरे गढ़बो नवा कुम्हारी मिलजुल के। बहरहाल आने वाले दिनों में इसे और आकर्षक बनाए जाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC I'm rich. Coming on my body rich. Smell
smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. My body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गंडई में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की नीति के चलते किसानों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को धरना देकर ज्ञापन भी सौंपा गया। पेश है गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। आज का धरना प्रदर्शन है मुख्य रूप से जो सरकार, जो मोदी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार किसानों का हितैषी अपने आप को साबित करता है, उसके खिलाफ में हम आज का धरना प्रदर्शन है। वो ऐसी कि वो किसान हितैषी समझा के अपने आप को और किसानों का ही रासायनिक खाद रोक देना, ये कहाँ का न्याय है। तो ऐसी हितैषी सरकार हमको नहीं चाहिए। और किसान, आज किसान के साथ जो उनका व्यवहार है, ऐसा ही व्यवहार रहा तो आने वाले समय में किसान भी बता देगा कि हम भी उनके ऐसी हितैषी जैसे वो हमारे हितैषी किसान। बस यही मांग है कि जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के किसानों के लिए जो रासायनिक खाद जितना मात्रा में दिया गया था, उसके विरुद्ध सिर्फ 45% में यहाँ के किसान अपने अनाज को कैसे बोना कर पाएगी, बढ़ा पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले में बड़े पैमाने पर अवैध शराब खपाई गई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुम्हारी पुलिस ने मुरमुंदा के एक फार्म हाउस से 150 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। पकड़े गए आरोपियों से रात में हुई पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कुम्हारी के इंद्रप्रस्थ होटल के संचालक अमरजीत सिंह गिल और उसके भांजे राहुल संधू का नाम बताया। दोनों का नाम सामने आने के बाद पुलिस उनके निवास स्थान पहुंची तो दोनों अपने घर से फरार हो गए थे। जिसके बाद थाना प्रभारी कुम्हारी SN सिंह, छावनी थाना प्रभारी विशाल सोन और मोहन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस ने आरोपियों का लोकेशन ट्रेस कर राजहरा से वापस भिलाई आते समय घेराबंदी कर पकड़कर उनकी कार से शराब जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर दुर्ग में जिला हॉकी संघ ने जुलूस निकाला और खुशियां मनाई। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाने वाले भारतीय हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर समस्त हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसके तहत दुर्ग जिला हॉकी संघ के द्वारा शहर में विजय जुलूस निकाला गया। ये विजय जुलूस शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुजरा, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम, कोच तनवीर अकील, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल से जर्मनी को 5-4 से पराजित कर भारत को टोक्यो ओलंपिक
2020 में कांस्य पदक दिलाया है, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में जिला हॉकी संघ दुर्ग ने भी भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न मनाया। हॉकी ग्राउंड जो महिला समृद्धि बाजार के सामने है, वहां सभी खिलाड़ी उपस्थित हुए और विजय जुलूस निकाला, जो कि रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए पटेल चौक पर समाप्त हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर हर साल की तरह इस साल भी अंचल के ख्याति प्राप्त शाहिद आरिफ ऑर्केस्ट्रा के तत्वावधान में एक शाम संगीत के नाम तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे का आयोजन किया गया। भूले बिसरे कर्णप्रिय सुमधुर गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियाँ। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।